भक्ति स्टोरी टीवी। हनुमान जी बने अपराधी। एक बार की बात है, वैकुंठ में भगवान राम और माता सीता आपस में चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी भी ये वार्तालाप ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। स्वामी, बहुत दिन हो गए पृथ्वी लोक का भ्रमण करे हुए। हमारे भक्तजन तथा सभी धरतीवासी कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण कराते हैं ताकि हम धरतीवासियों का हाल चाल जान सके। देवी सीता, धरती के भ्रमण हेतु हमें स्वयं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो मेरे प्रिय हनुमान जी हमें धरती लोक की खबर ले आएंगे। हाँ प्रभु, मुझे लगता है भक्त हनुमान को हमें धरती लोक पर भेजना चाहिए ताकि वे वहाँ के भक्तों की मदद तथा उनके चित्रण का समाचार लाकर हमें सुनाए। हनुमान, क्या तुम हमारे लिए पृथ्वी लोक पर जाकर वहाँ का भ्रमण कराओगे? ठीक है प्रभु, मैं इसी वक्त धरती लोक पर पहुँच जाता हूँ। हनुमान, तुम एक साधारण मनुष्य की भांति ही धरती लोक पर जाना और वहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की सहायता के लिए करना, ठीक है? श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पहुँचते हैं और भ्रमण करते हुए एक मंदिर तक जा पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक पंडित जी को देखा। नमस्ते पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। मंदिर में काम तो बहुत है, परंतु मुझे तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पंडित जी, आप मुझे काम के बदले में 2 वक्त का खाना और यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसे काम पर रख लेता हूँ। ये मंदिर के कार्यों में मेरा थोड़ा हाथ बटा देगा और मेरी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी। तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई में लग जाओ और पूजा सामग्री बनाने में हमारी मदद करो। हनुमान जी पंडित जी की बात मान लेते हैं और मंदिर का सारा कार्यभार संभाल लेते हैं। और पंडित जी बदले में उन्हें भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद हनुमान जी को खाने को दे देते हैं। हनुमान जी की मदद से पंडित जी का काम अब काफी हद तक आसान हो गया था। अगली सुबह जब पंडित जी भगवान राम की आरती कर रहे थे और भक्तों को प्रसाद बांटने बाहर चले जाते हैं, तभी हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और आरती के भजन गाकर नाचने लगते हैं। सभी भक्त भीड़ लगाकर हनुमान जी का नृत्य देखते हैं। सभी दर्शनार्थी आरती के बाद हनुमान जी के नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये राघव बजरंगबली की वेशभूषा में नृत्य कर रहा है और सभी भक्तों को इसका नृत्य पसंद भी आ रहा है। क्यों ना इस बार की झांकी में राघव को बजरंगबली की वेशभूषा में नृत्य कराया जाए। इससे मंदिर के लिए धन भी इकट्ठा हो जाएगा। अब रोज हनुमान जी मंदिर में भजन कीर्तन करते और नृत्य करते, जिसे भक्त देखकर मंदिर की दान पेटी में धन तथा चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि एक सोने की मूर्ति हनुमान के लिए बनाई जा सके। अरे ओ पंडित जी, इस साल हनुमान जयंती के लिए मंदिर में तो काफी चढ़ावा इकट्ठा हो गया। अब मूर्ति की स्थापना भी अच्छे से हो जाएगी। सेठ जी, ये सब केवल राघव के कारण ही संपन्न हो पाया है। राघव ने हनुमान स्वरूप नृत्य करके भक्तों का मन अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस हनुमान जयंती में इसी वेशभूषा में नृत्य करवाना ताकि भक्तों को आनंद आ जाए। राघव को हनुमान जयंती पर भी इसी प्रकार का नृत्य करवाकर हम भक्तों की संख्या और ज्यादा कर सकते हैं। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। कार्यक्रम शुरू हो चुका था। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। आओ राजीव सिंह, अच्छा हुआ कि तुम आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पंडित जी, ये मेरा भतीजा है राजीव सिंह। हनुमान जी की सोने की मूर्ति की स्थापना में ये भी सम्मिलित है। चाचा, ये हनुमान जी की मूर्ति तो बहुत भारी लग रही है, काफी महंगी बनवाई होगी। भतीजे, ये मूर्ति मंदिर में आए चढ़ावे के पैसों से बनवाई गई है।
ये हम सभी गांव वालों की अमानत है। आओ चलो मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। मंदिर में सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और हनुमान जी की खूब धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है। अगले दिन हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये हनुमान जी की मूर्ति किसने चुरा ली? मूर्ति चोरी की बात सुनकर सभी मंदिर में इकट्ठे होते हैं और पूछताछ करते हैं। अरे ये मूर्ति किसने चुरा ली? हमारे गांव के मंदिर में चोरी? किसकी इतनी हिम्मत? चाचा जी, ये मूर्ति जरूर पंडित जी ने चुराई होगी, क्योंकि उनके अलावा मंदिर में कोई और नहीं था। उन्हें पैसों की भी जरूरत थी। तुम ठीक बोल रहे हो भतीजे, ये काम जरूर पंडित जी का ही है। अब पंडित जी को पुलिस की मार पड़ेगी तभी वो सब बोलेंगे। पुलिस को बुलाओ, वो पंडित जी को गिरफ्तार करेगी। पुलिस पंडित जी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। तभी राघव बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने मंदिर से मूर्ति चुराई है, पंडित जी ने नहीं। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए, पंडित जी को नहीं। राघव, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? चोर ने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया है। अब इसे थाने ले चलो रे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने मंदिर में चोरी की है, वो भी हनुमान जी की मूर्ति की। पुलिस हनुमान जी को चोर समझकर गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ दूसरी ओर सेठ का भतीजा अपने कमरे में बैठा हुआ मूर्ति को छुपाए रखता है। अच्छा हुआ उस मूर्ख ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर माला माल हो जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तभी कोई अदृश्य शक्ति सेठ के भतीजे को पीटने लगती है और वह चिल्लाने लगता है, अरे ये कौन है? कौन है जो मुझे मार रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे। तभी हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं, दुष्ट, तूने लालच में आकर मंदिर में चोरी की है। अब तू नहीं बचेगा। तू जल्दी जाकर अपना गुनाह कबूल कर, वरना मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मेरे मन में लालच आ गया, मैं सब सच बोल दूंगा। राजीव सिंह भागता हुआ पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं, मुझे माफ करो। मैंने ही मूर्ति चुराई है मंदिर से। अबे बावले, कैसी बात कर रहा है? हनुमान जी तुझे पीट रहे हैं? हवलदार, इसे हथकड़ी पहनाओ रे। सभी गांव वाले पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और राघव को पुलिस थाने से छुड़वा लेते हैं।